मट्टी से लेके सारी काम हम लोग को खरीद कर लाना पड़ता है। हम बोल दिए 5 रुपया लेंगे, तब कर रहे नहीं, हम 5 नहीं देंगे, 1 रुपया देंगे। अगर इस धंधे में प्रॉफिट होता, मुनाफा होता, तो शायद अभी भी एक कटरैन का घर। हेलो दोस्तों, समाज सेवी सूरज कुमार ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश बहुत समय अरसे से चलता आ रहा है कि हमारे देश में दिवाली का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर क्यों और कब से मनाया जाता है? हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि जब श्री रामचंद्र जी असुर का वध करके अर्थात रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, उनके आने के खुशी में, क्योंकि वो इतने लंबा समय यानी 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे, इसलिए उनके आने की खुशी में लोग पूरे अयोध्या को दीपों से सजा करके इस उत्सव को मनाया था। और यह परंपरा धीरे धीरे अभी तक चलती आ रही है और आगे चलती भी रहेगी। उस दिन लोग अपने घरों की अच्छे से साफ सफाई करते हैं और इस त्यौहार को मनाने के लिए हम अपने घर से सजाते हैं। लेकिन पहले जो समय था, हमारा टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं था। उस समय हम लोग छोटे छोटे दीप को जला करके जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के दीप होते थे, वो छोटा दीप होता था, कोई कलश के रूप में होता था, बड़ा होता था। इसी से पूरा अपना घर को सजाया जाता था। और आज का जो समय है, हम उसको अपने घरों को सजाने के लिए क्या करते हैं कि जो चाइनीज मतलब चाइना से, दूसरे देश से हम लोग झालर यानी कि जो बल्ब होता है छोटा छोटा बिजली की इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है, उसको हम लोग अपने घरों में लेकर के आते हैं और अपने घर को सजा लेते हैं। लेकिन उनका क्या, जो अरसे से मेहनत करके वो छोटे छोटे दीप बनाते थे, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? यह चीज हम सभी को भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा। इतना महंगा झालर ला करके हम अपने घर को तो एक दिन सजा लेते हैं। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन उनका क्या, जिनका उन्हीं से घर परिवार चलता है, जिनके बच्चे उन्हीं से पढ़ते हैं, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? आइए दोस्तों, चल के देखते हैं कि इस बर्तन को, इस मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए एक कुम्हार कितना मेहनत करता है। हम आगे चल के बताते हैं इसके विषय में। ठीक है, चलिए आइए। कहते मिट्टी के बर्तन बनावे करते कि कैसे मतलब तैयार होला, मिट्टी कहाँ से आवेला, कैसे बनता? नजदीक आ जाइए, थोड़ा नजदीक आ जाइए, आपको थोड़ा नजदीक आ जाइए। आपके ताल पोखरा जो है, हेमे बताओ। सब खेती है। खेती के बाद में उसमें खरीद के माटी जाता है। अच्छा, माटी खरीदे के पड़ेला? मटखन्ना नहीं, अच्छा, मटखन्ना मिला ही नहीं है। अब पहले कैसे, कहाँ से आता था? खरीद क्या आता है? अच्छा, मिट्टी। यार, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मतलब ये बहुत गंभीर समस्या भी है। समस्या मतलब है ना, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर पानी से लेकर के, मिट्टी से लेकर के हवा सब मुफ्त मिलता है। ये लोग इतने छोटे छोटे मतलब रोजगार अपना जिससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसी रोजगार से इनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर उस मिट्टी को यानी तो बर्तन बनाए तो उस मिट्टी को खरीदा जाता है, उसके बाद से ये लोग इतना मेहनत करके फिर मार्केट ले आते हैं, तो इतना पैसा फिर कैसे, क्या बचता है इससे? आपको ये बच्चे पढ़ते कैसे हैं? घर का अपना खर्चा कैसे चलता है आज की महंगाई के हिसाब से? इसी के कम बेसी ये गाँव घूमेंगे और 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया मिलेगा कि अच्छा, तो कितना के मिट्टी कितना मिलेला? अरे 3000 4000 ये सब। अच्छा, एक टाली मिट्टी खरीदने के लिए आप लोग को 3 से 4 हजार रुपया खर्च मतलब करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये मिट्टी कब खरीदते हैं आप लोग? जैसे बरसात के समय आता है, कैसे बचाते हैं?
अच्छा, मई के समय में लोग मिट्टी खरीदते हैं, यानी कि मई जून जुलाई 3 से 4 महीना इसको आप लोग संभाल के रखते हैं। अच्छा, वहाँ रखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए मतलब ये पूरा तैयार करने में समस्या क्या क्या है? जो चौवा रखा आप जाता जैसे है आप बोलिए, थोड़ा नजदीक आ जाइए। भैया लकड़ी लाना सब माना किन के ले आवता नहीं पकवाता नहीं ओके आ ले गए मार्केट में जहाँ 5 रुपया का सौदा बा वहाँ कहता ना सब कि ना है 2 रुपया ले ला 3 रुपया ले ला। भाई हमारे मजबूरी बा हमके दिया ले आए भाई तुम्हारे दरवाजे से, यह कुल बात बा। भाई ये छोटे छोटे बिजनेसमैन है जिनसे इनका घर परिवार चलता है। यह लोग इस पहले तो ये मिट्टी मुफ्त में मिलता था, आज इस मिट्टी को भी ये लोग खरीदते हैं। मतलब देखना हम यह है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हर एक चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। हम लोग यही मानते हैं कि हमारे देश में हवा पानी मिट्टी सब मुफ्त में है, और ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए इस जो बर्तन इनका परंपरा चलता है उसके लिए भी ये लोग मिट्टी को खरीद रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में सरकार को इन लोगों के लिए एक ऐसा मतलब स्थल मुहैया करवाना चाहिए ताकि वहाँ से ये लोग फ्री में लेकर। अच्छा, ये चाक का क्या है, कैसे ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? चाक तो सर खरीद के लावेला। अच्छा, चाक को खरीदते हैं। हाँ, पत्थर की चाक की जाती है नहीं तो सरकार इसके लिए ब्लॉक पे मतलब मिलता है, सरकार योजना ब्लॉक पे मिलेगा। 5 बरस से हाँ, तो ब्लॉक पर 5 बरस तो कह सब किया आ ही नहीं है, आई नहीं है। अच्छा बताइए, ये मिलता है कि नहीं ब्लॉक में? सरकारी मिलता है? हाँ, सरकारी बिजली वाला मिला था। अच्छा, बिजली वाला मिला था। हाँ, तो हम लोग का आधा रही मोटर। अच्छा, मोटर से तो अप्लाई नहीं किए हैं? ना भैया अब क्या करें, जान माना मतलब कोशिश आप लोग किए लेकिन मिला नहीं है। चलिए, मैं सरकार से भी और सरकार से जो संस्थाएं हैं जो इस योजना को चला रही है कि जो कुम्हार लोग हैं जो मिट्टी को तराश करके एक बर्तन बनाते हैं जिसमें हम लोग खाना भी खाते हैं शायद, और दीपक भी जलाते हैं, बहुत सारी पूजे और सामग्री में इसका यूज करते हैं। और छठ मना जाती है। हाँ, अच्छा, और बड़ी बात उतना ही बर्तन लगेगा। अच्छा, छठ पूजा भी मतलब ये। अच्छा, तो आप ये बताइए इससे मतलब घर परिवार चल जाता है अपना? भैया अरे जब जाता नहीं तो यही में बिजी बानी, यही में बिजी बानी 2 रुपया 4 रुपया बिल आता। अच्छा, तो ये बताइए इससे मतलब महंगाई तो बहुत ज्यादा है। महंगाई मतलब एक परिवार को हमको लग रहा है अगर 4-5 अगर घर में बेबी हैं, बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं, उस परिवार को हमको लग रहा है कि सिर्फ बाजार में इतना खर्चा हो जाता है, 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता होगा हमको लग रहा है। मतलब कम से कम कुछ नहीं खाए, मतलब सिर्फ अपना पेट भरे तो 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा लगभग आ जाता होगा आराम से। अब बच्चे पढ़ते भी हैं? किस क्लास में? कितने छोटे हैं? बड़े कितने किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या बना? अच्छा, ये बच्चे हैं। अच्छा, ये सब हमारा ही जाता है, अच्छा, सब हमारा ही जाता है। अच्छा, इसको बेचने में क्या समस्या आता है? अपनी समस्या आप कैमरे में बताएं कि लोगों को बताएं कि क्या बताना चाहते हैं। अब कहने का मतलब कहने का मतलब है 100 रुपया हम सैकड़ बेच रहे हैं तो अगला कहता है कि 80 रुपया दीजिए। अच्छा, तो हमके भाई मजबूरी बात है, हमको गर्द मामा पेट पे उसमें बोलिए न ये कुल बात है। हाँ, यानी कि 100 रुपए का जो आप दिया बेचते हैं 100 रुपए में कितना? 80 या 100? 80 आप देते हैं। अच्छा, 1 रुपया दिया। हाँ, 1 रुपया दिया जैसे हम बेचा था नहीं जाए तो अगला कहता कि नहीं 80 हमसे ले। उस पे भी लोग कहते हैं कि अरे नहीं 80 ले लो, नहीं तो अगर पूरा पैसा देंगे तो कहेंगे नहीं हम 2-4-10 दिया और बढ़ा दो। वही काम। यह समस्या होता है। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा मिट्टी का बर्तन तैयार होता है उसके बाद मार्केट ले जाते हैं। तो मार्केट में क्या क्या समस्या आता है? मतलब कैसे क्या मतलब आसानी से बिक जाता है? ये लोग क्या कहते हैं? आसानी से नहीं बिकता है, लेकर बैठे रहते हैं। आपको जरूरत पड़ता है तो आते हैं तो बोल रहे हैं भैया कितना इसको दिया तो लेंगे। हम बोल दिए 5 रुपया लेंगे तो आप कह रहे हैं नहीं हम 5 रुपया 1 रुपया देंगे। अच्छा, एक दिया कितने का आप लोग? 1 रुपया। दोस्तों, यह जो दीपक है ना मात्र 1 रुपए का है, यानी कि हमें लग रहा है यानी कि 100 रुपए का 100 दीपक, 100 रुपए का 100 दिया।
हम लोग आज के समय में जो चाइनीज झालर ला रहे हैं या जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो बल्ब आपने ला करके घरों को हम लोग सजा रहे हैं, उसके कीमत से और इसके कीमत में बहुत फर्क है। वो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग होते हैं, शायद वो सामान चाइना से भी आता है, अलग भी देश से आता है, और जिसको हम लोग यूज करके अपने घरों को सजाते हैं दिवाली के दिन। लेकिन इनके बारे में भी तो सोचिए, इनका भी घर है, परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, यही इनका पेशा है, छोटा सा रोजगार है। यदि यह मिट्टी का बर्तन बिकेगा नहीं तो शायद इनका पेट भी नहीं पलेगा, नहीं भरेगा। अब एक घर भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब पूरा पूर्वज इनका यही धंधा करते आ रहा है। यदि अगर इस धंधे में प्रॉफिट होता, मुनाफा होता, तो शायद अभी भी एक कंटेनर का घर इनका नहीं होता, कच्चा मकान का घर नहीं होता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग ये जो छोटे छोटे रोजगार वाले लोग हैं, छोटा छोटा अपना बिजनेस करके और हमें खुशी देते हैं, आप सब भी इनके दिए को जरूर खरीदें। मार्केट से हम लोग जो झालर होता है उसको 200 से 300 400 ऐसे खरीद करके लाते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि 200 रुपए का 200 दिया अगर अपने घर पे जला दें तो बहुत ही खूबसूरत हमारा घर दिखने लगेगा और पूरा तरफ रोशनी जगमगा उठेगा और इनका भी घर परिवार चल जाएगा। शायद यही इस उद्देश्य से ये लोग बना रहे हैं कि हमारे भी घर में दिवाली अच्छे तरीके से हो जाए, हमारा भी दिवाली आएगा, हमारे भी बच्चे कुछ पटाखे फोड़ लें, खुशियां मना ले, घर में अच्छा भोजन और खाना बन जाए। आप लोगों से विनती है कि जो हमारे छोटे छोटे ये लोग बिजनेसमैन है, छोटा छोटा अपना धंधा चला रहे हैं, पूर्वजों से चलता आ रहा है, इसको आप लोग प्रोत्साहन दें और स्वदेशी सामानों का, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, स्वदेशी सामानों का ही अपने घर में यूज करने का तरीका अपनाएं। मेरा उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे जो किसान हैं अपना भरण पोषण कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटा धंधा है, ठीक है ना, इनको आप लोग प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं, इनके सामानों को आप लोग खरीदें। जय हिंद, जय भारत।